चरण लला जंगल में बजियो जंगल में भज गो लला जंगल में भज गो बछड़ा जंगल में भज गो मैया छुई मैया के चरण लला जंगल में भज गो नन्हे नन्हे हाथों से चढ़े स्पर्श किए और ध्रुव जंगल के लिए चले। उत्तान बात को ये बात मालूम पड़ गई मेरा पुत्र जंगल जा रहा है, तो मंत्री से कहा कि जाओ कह दो कि जंगल न जाए, जो जौ की रोटी मिलती है वो गेहूं की आज से मिलने लगेगी। ध्रुव से कहा, ध्रुव ने मना कर दिया। राजा ने कहा आधा राज दे देंगे जंगल न जाए। जंगल ध्रुव से कहा कि अब तो तुम्हें जंगल जाने की मतलब क्या है, अब तो आधा राज्य मिल गया। ध्रुव ने फिर भी इनकार कर दिया। राजा ने कहा मेरे पुत्र से कह दो सारा राज्य दे देंगे पर लेकिन जंगल न जाए। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, ध्रुव ने फिर भी इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। भगवान से हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अभी तो मैं तेरे नाम के लिए गांव की गली भी पार नहीं कर पाए, मुझे पूरा राज्य मिल गया। जिस दिन नाम लेकर के तेरी गोदी में बैठ जाऊंगा पर पता नहीं तू क्या क्या देगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए केवल तू चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भगवत सज्जनों, इनकार कर दिया। आज के बालक से कोई अगर कह दे, पिता कह दे कि तेरे हिस्सा में 1 बीघा जमीन है, मैं 10 बीघा जमीन खरीद करके तुझे दे देंगे पर तू बाबा मत बन, तो बाबा बन वो छोड़ दे। काय कौन दरक भीख मांगे, अब 10 बीघा बाप कराई रहो है ना, सत्य बात है। ध्रुव पहुंचे, उन्हें नारद से भेंट हो गई। नारद ने कहा कहां जा रहे हो, कि हमारे पिता खो गए हैं, पिता को ढूंढने के लिए आए हैं जंगल में। क्या नाम है? श्याम दीन बंधु ले रुक जा, हमारी सब उम्र निकली जाती है, हम ना ढूंढ पाए तो तू ढूंढ ले जा, कोई शेर चीता वगैरह तेरा अंत कर देगा, मार देगा, लौट जा। तो नारद से बोले, ध्रुव छोटी सी अवस्था थी, छोटे से बालक ने नारद से कहा क्यों बाबा रे धमकावे रे मैंने देखी है दुनिया, क्यों बाबा रे धमकावे रे मैंने देखी है दुनिया, जब पिता हमारे पार ब्रह्म फिर दुनिया में किन में दम बाबा, क्यों बाबा रे धमकावे दुनिया, समझ गए नारद। नारद समझ गए। नारद ने कहा कि अब ये बालक परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके ही लौटेगा। कहा कि ठीक है तने गुरु कर लिए, गुरु क्या होते हैं? जवाब दिया मूर्ख, सुन मेरी बात। अरे गुरु वो होते हैं जो अंधेरे से जीवन में प्रकाश ला दें, वो गुरु होते हैं। जवाब दिया गुरु कहाँ मिलेंगे? अरे मिलेंगे नहीं, किए जाते हैं। जवाब दिया सुनो आप बन जाओ। जवाब दिया ठीक है मैं बनता हूँ, तुझे 12 मंत्र देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
द्वादश मंत्र दिया। इस मंत्र का जाप करना और भगवान तुझे दर्शन अवश्य देंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। मेरे प्यारे भगवत सज्जनों, ध्रुव जो थे तपस्या करने के लिए बैठ गए। पहली समाधि 7 दिन की, 7 दिन तक कुछ न आंखें खोली, न खाया न पिया। 7 दिन की आंखें खोली, 7 दिन के बाद बहुत सुंदर फल था, खाया, बैठ गए। दूसरी समाधि 11 दिन की, फल बहुत सुंदर है, छुआ भी नहीं, पत्ते मीजे, फंकी मारी, बैठ गए। तीसरी समाधि लगाई, इतनी घनघोर तपस्या की, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। श्वास को ब्रह्मांड में जाकर के रोक दिया। तब क्या हुआ श्रोताओ? कि तुरब ने खींची प्राण वायु, तब हवा रुकी तिरलोकों की। ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। तुरब ने खींची प्राण वायु, तब हवा रुकी तिरलोकों की। ब्रह्मांड हिला, ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। ऐसी श्वास को जाकर के ब्रह्मांड में रोका, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। रंबा, उर्वशी, शीला, सुशीला, अप्सराएं जो सुंदर से भी सुंदर थी, उनको भी भेजा कि बालक है उसे टिका दो, उसकी तपस्या भंग कर दो। कहीं इंद्रासन मेरा मांग लिया तो मेरा इंद्रासन की आफत। अब बताओ, इंद्र को लगा, जरा से बालक ने इंद्र को हिला दिया। रंबा और शीला, सुशीला, मैना जैसे ही आई, कोई रो रही है, कोई चिल्ला रही है, कोई मौसी बनकर डांट रही है, कोई सर्प बनकर के फुसकार रही है, पर ध्रुव पर कोई प्रकोप नहीं पड़ा। जब ध्रुव पर कोई प्रकोप नहीं पड़ा, तब क्षीर सागर में लेटे विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया पैर दबाए रहे, शेष अवतारी अग्नि उगलने लगे, लक्ष्मी मैया के हाथ जल गए, मैया दूर ठाड़ी है गई। तब तक नारद पहुंच गए। विष्णु भगवान बोले, लहुआ का हीरो, देखिए तुम परे रहो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें ना मालूम कि ना, बताओ, मेरा शिष्य है, आपकी पूजा कर रहा है, आपका नाम जप कर रहा है, अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो ब्रह्मांड हिल जाएगा। भगवान ने बिल्कुल देरी नहीं की, बिल्कुल देरी नहीं की। विष्णु भगवान ने गरुड़ को आवाहन किया। ताली बजा करके सब लोग बोलेंगे, विष्णु जी चढ़ी पे गरुड़ पे और आए जी।